हेलो माय लिटिल फ्रेंड्स, वेलकम टू द लर्निंग हब। आज हम साइंस पढ़ेंगे। आज जो साइंस का चैप्टर है वो है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। सो हम आज लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में ब्रीफली समझेंगे। लिविंग थिंग्स किन्हें बोलते हैं? जो जीते हैं, बढ़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, चलते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जिनकी अपनी एक ज़िंदगी, एक लाइफ स्पैन होता है, उन्हें ही लिविंग थिंग्स बोला जाता है। और नॉन लिविंग थिंग्स जस्ट ऑपोजिट, जिन्हें रहने के लिए कोई पर्टिकुलर या सूटेबल प्लेस ज़रूरत नहीं होती है, जो खा नहीं सकते या खाते नहीं, जो अपने से मूव नहीं कर सकते, जो ना प्रोड्यूस कर सकते हैं और जो ना ही मरते हैं, जिनका कोई लाइफ स्पैन नहीं होता, उन चीज़ों को नॉन लिविंग थिंग्स बोला जाता है। लिविंग थिंग्स में क्या आता है? लिविंग थिंग्स में आते हैं हम, यानी इंसान, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, स्मॉल एंड स्मॉलेस्ट टाइनीएस्ट क्रीचर्स जो भी हैं अर्थ में, सब आते हैं लिविंग थिंग्स में। इनफैक्ट प्लांट्स, ट्रीज़, सब कुछ लिविंग थिंग्स के कैटेगरी में ही शामिल है। क्यों? क्योंकि वो जीते हैं, उनमें प्राण होता है, वो बढ़ते हैं और वो एक दिन मर जाते हैं। सो ये उनका एक लाइफ स्पैन होता है, और एक लाइफ स्पैन के अंदर उनकी जो जो एक्टिविटीज़ होती हैं और जो जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दी। और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या आएगा? वो सारी चीज़ें जो कि इंसान ने बनाई हुई हैं, जैसे कि टेबल, चेयर, ये जो बोर्ड देख रहे हैं आप, वाइट बोर्ड, फैन, घर, रास्ते, कुआं, बिल्डिंग्स, एवरीथिंग दैट डज नॉट हैव एनी लाइफ मेड बाय मैन। और नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स भी होते हैं, जैसे कि पत्थर, रॉक्स, ऑयल, ठीक है। तो नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स में आई होप आपको बेसिक सा डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं। चलिए इसी कॉन्सेप्ट को आज हम इस वीडियो में और क्लियर करेंगे, इस डिफरेंस को हम और अच्छे से समझेंगे, जो कि ये डायग्राम अगर आप देखें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स के बारे में। लिविंग, तो लिविंग थिंग्स के यहाँ पे मैंने 8 प्रॉपर्टीज मेंशन की हुई हैं। सबसे पहला, नीड अ सूटेबल प्लेस टू लिव। लिविंग थिंग्स यानी अगर हम एग्जांपल लें एनिमल्स की, तो हर एनिमल को एक सूटेबल प्लेस चाहिए होता है जिसमें वो रह सके, जी सके। तो अगर हम और क्लियरली समझें तो सूटेबल प्लेस वो है जहाँ कोई एनिमल निश्चिंत होकर रह सके, टू टेक केयर ऑफ इट्स सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन। एनिमीज़ जो दूसरे जानवर हैं, जो हिंसक जानवर हैं, जो कि अटैक कर सकते हैं, उन सब से बचे रहने का सपोर्ट उस प्लेस में उनको मिले, जहाँ पे खाना, पानी, हवा, ये सारी सुविधाएं मिले। वैसे सूटेबल प्लेस को हैबिटेट कहा जाता है। तो एक लिविंग थिंग को ऑलवेज एक हैबिटेट की ज़रूरत होती है। जैसे हम मकानों में रहते हैं, घर में रहते हैं, प्रोटेक्टेड रहते हैं, वैसे ही एनिमल्स, बर्ड्स भी अपने लिए सूटेबल प्लेस ढूंढते हैं टू लिव। जबकि एक नॉन लिविंग थिंग को ऐसे किसी सूटेबल प्लेस की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लिविंग थिंग्स रिमूव वेस्ट। रिमूव वेस्ट से मेरा मतलब है हमारे बॉडी में डाइजेशन होने के बाद जो पोर्शन ऑफ फूड अनडाइजेस्टेड रह जाता है वो वेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और वही वेस्ट हमारे शरीर से बाहर निकलने के प्रोसेस को ही रिमूवल ऑफ वेस्ट कहा जाता है। और ये प्रोसेस कौन करता है? ना ओनली लिविंग थिंग्स। आपने देखा होगा कोई भी नॉन लिविंग थिंग, जैसे कि चेयर हो, टेबल हो, ये पेन हो, इन सब को ऐसा कोई प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उनमें वैसा कोई सिस्टम होता ही नहीं है। तो ये सिर्फ लिविंग थिंग्स के साथ ही होता है। रिमूवल ऑफ वेस्ट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी फंक्शन। नेक्स्ट, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली का मतलब अगर एक एक्शन आया उसके हिसाब से हम अपना रिएक्शन देंगे। जैसे आप सपोज़ एक सनफ्लावर का पौधा हमने टब में लगाया और उस पौधे को हमने अपने बालकनी में रख दिया। हम कुछ दिनों बाद ये नोटिस करेंगे कि पौधे का जो फ्लावर है, जो सनफ्लावर, जो फूल है, वो अपना फेस उसी डायरेक्शन में मूव कर दिया अपने आप जिस डायरेक्शन से सनलाइट आ रहा था। इसका मतलब आपको समझ में आया? इसका मतलब ही है कि सनलाइट है एक एक्शन
और सनफ्लावर ने उसकी तरफ अपना फेस करके दिया रिएक्शन। इसी तरह के एक्शन एंड रिएक्शन को हम रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली भी कहते हैं। टच मी नॉट लीव्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा। जब हम टच मी नॉट लीव्स को छूते हैं तो वो अपने आप बंद हो जाते हैं। दैट शोज रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। और ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स में ही होता है। कोई नॉन लिविंग थिंग में रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली करने की शक्ति नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट, लिविंग थिंग्स हैव अ लाइफ स्पैन। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो समय है इसको लाइफ स्पैन कहा जाता है। कोई बच्चा जब जन्म लेता है फिर धीरे धीरे बड़ा होता है और आखिर में उसकी आयु या उसका एज उस स्टेज तक पहुंच जाता है कि उसके बाद ही डाइज। सो ये जो पूरा लाइफ स्पैन था, ये जो पूरा ड्यूरेशन था उसके बर्थ से लेकर उसके डेथ तक, यही है लाइफ स्पैन। और ऑब्वियसली ये लाइफ स्पैन भी सिर्फ किन में होता है? लिविंग थिंग्स में होता है। नेक्स्ट पॉइंट्स अगर हम पढ़ें लिविंग थिंग्स में, सो दे प्रोड्यूस यंग वंस। आपने देखा ही होगा डॉगीज़ के छोटे छोटे प्यारे प्यारे पपीज़, कैट्स के छोटे छोटे बच्चे जो कि किटन्स हमारे घर के या रास्ते में हम कभी कभी देखते हैं, हमें बहुत प्यार आता है उन पर। सो वो कैसे आते हैं? ऑफ कोर्स द मदर एनिमल प्रोड्यूसेस द यंग वंस। तो क्या ये सब एक नॉन लिविंग थिंग के लिए पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। एक लिविंग थिंग ही प्रोड्यूस करता है यंग वंस। नेक्स्ट पॉइंट, मूव ऑन देयर ओन। हु मूव ऑन देयर ओन? ऑफ कोर्स द लिविंग थिंग्स मूव ऑन देयर ओन। हम अपनी मर्जी से खुद से चल सकते हैं। एनिमल्स अपनी मर्जी से चलते हैं। जैसा मैंने एग्जाम्पल दिया था, फ्लावर अपनी मर्जी से अपने से सनलाइट की तरफ टिल्ट होता है। तो ये सब कैसे होता है? बिकॉज हम में प्राण है, वी आर लिविंग। सो लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ओन। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रो। वी ऑल नो लिविंग थिंग्स ग्रो। छोटे बच्चे से लेकर बड़े होने तक का ये जो ग्रोथ है ये नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होता, ये सिर्फ लिविंग थिंग्स में होता है। एंड द बेसिक पॉइंट इज ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड, एयर एंड वाटर। हमें अपने जीने के लिए, ग्रो करने के लिए, काम करने के लिए और चलते रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, अपने बॉडी के रिपेयरिंग मैकेनिज्म को चालू रखने के लिए फूड, एयर, वाटर की ज़रूरत होती है। सो we can conclude that living things need a suitable place or habitat to live. They produce young ones, they remove waste from their body, they move on their own, they respond to stimuli, they grow, they have a lifespan, they need food, air and water to live. ये all points हो गए हमारे living things को represent करने के लिए. Now move down to non-living things. Just the opposite from above. Non-living things do not need any suitable place or habitat. They do not have a lifespan. They do not produce young ones. They do not produce waste. They do not need food, air, water. They do not move on their own. They do not respond to stimuli and they do not grow. I hope आज का ये living and non-living things के ऊपर छोटा सा सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो बच्चों, स्टे हैप्पी एंड फिट एंड बाय फॉर नाउ।